अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ जी श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास, जहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों की ब्रीच हुई थी इस तरफ से। ओके, और सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब जो थे सुल्तान के बेहद वफ़ादार और करीबी सिपह सालार, उनकी शहादत इसी तरह के एक बेस्टियन के ऊपर हुई थी। दोस्तों, इस बेस्टियन के ऊपर या फिर सामने वाले बेस्टियन के ऊपर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मगर ये कंफर्म है कि सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब की शहादत यहाँ पे ही हुई थी। दोस्तों, अभी जो ये आप ये देख रहे हो, ये छोटा सा टीली की तरह नज़र आ रही होगी, लेकिन ये दरअसल एक टीला नहीं है। इसके अंदर में एक बहुत बड़ा बेस्टियन है और गवर्नमेंट को इसको अगर एक्सकवेशन की गई ना, तो यहाँ पे बेस्टियन का पता चल जाएगा। देखो सामने में जो आपको दिख रहा है ना, ये बाद की फोर्टिफिकेशन के दौरान की बनाया गया मोट था, और इसी तरह का मोट वाटरगेट टनल के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी था। दोस्तों, ये श्रीरंगापट्टनम किले का नॉर्थ वेस्टर्न एंगल पार्ट है और 3 मई के दिन अंग्रेज़ों ने यहाँ की ही एक दीवार को गिराने में कामयाब हो गए थे और उस दीवार को ही ब्रीच कहा जाता है। दोस्तों, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीच में बहुत बड़ा बेस्टियन है और इसी बेस्टियन के ऊपर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑब्लिस्क भी है कि जिसको सुल्तान की शहादत के बाद जब अंग्रेज़ों ने श्रीरंगापट्टनम के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तब जाके बनाया था। और ये जो नदी आप देख रहे हो, यही रिवर कावेरी है। दोस्तों, सुल्तान की शहादत वाले दिन यानी कि मई 4, 1799 के दिन पानी इससे भी कम था नदी के अंदर, और साथ ही साथ मोट के अंदर भी पानी बहुत कम होने की वजह से अंग्रेज़ों को आसानी हो गई श्रीरंगापट्टनम किले तक पहुंचने के लिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि इन्हीं रैम्पार्ट्स के ऊपर से मीर सादिक के किसी गद्दार लोगों ने अंग्रेज़ों की तरफ सफ़ेद रुमाल हिलाकर इशारा किया था हमला करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, ये श्रीरंगापट्टनम फोर्ट का फर्स्ट मोट है, और इसी तरह का एक और मोट को यहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे अभी एरो मार्क है। और ये वो रैम्पार्ट वॉल्स हैं कि जो डायरेक्टली नॉर्थर्न एंगल के पास बने हुए हैं। और दोस्तों, इसी जगह से थोड़ा सा आगे जो ये नदी आपको दिख रही है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो और गूगल मैप्स के ऊपर भी देखो, तो नीचे में आपको पुराने दिल्ली गेट ब्रिज के टुकड़ों को देख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल पानी के अंदर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पानी के अंदर दिल्ली गेट ब्रिज के अभी भी टुकड़े पड़े हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये पेंटिंग जरूर देखी होगी कि जिसके अंदर श्रीरंगापट्टनम किले के रैम्पार्ट वॉल्स के ऊपर अंग्रेज चढ़ रहे हैं, एक तरफ दीवार गिरी हुई है और कुछ अंग्रेज सिपाही सुल्तान के फौजियों के साथ लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सुल्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, ये वही एरिया है जिसको अंग्रेज़ों ने अपने पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश की थी, और साथ ही साथ यहाँ पे ही वो जगह है जहाँ पे सैयद गफ़्फ़ार हुसैन साहब शहीद हुए थे। दोस्तों, यहाँ से आप जो सीधा जाओगे तो आपको दिल्ली गेट ब्रिज का रास्ता मिलता है, जिसको मैंने ऑलमोस्ट समझो 1 या 1.5 साल पहले जाके एक्सप्लोर किया था और फुल डिटेल के साथ आपको दिखाया भी था कि वहाँ पे किस तरह से मोट को बनाया गया है, मोट के अंदर पानी किस तरह से लाया जाता है। और साथ ही साथ देखिए, यही वो मोट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कावेरी नदी के बगल में ही मोट बनाया गया था, और ये जो एरिया आप जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन एरिया जहाँ पे थोड़े बहुत झाड़ वगैरह बने हुए हैं, दोस्तों यहाँ पे भी फोर्टिफिकेशंस हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में पूरी तरह से गिरी हुई हैं। और
और दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल नरेशंस में और रिकॉर्ड्स में अंदर बताया गया है कि सैयद साहब की भी शहादत इसी तरह के एक मोड़ के पास हुई थी और अंग्रेज़ों ने उनकी जिस्म को पहचान कर जब अगले दिन वहाँ पे उनकी लाश को ढूंढने के लिए गए तो उनका जिस्म वहाँ पे नहीं मिला था। वल्लाहु आलम सैयद साहब के साथ क्या हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि इन रैम्पार्ट्स के ऊपर और इन रैम्पार्ट्स के नीचे में भी हज़ारों सुल्तान के सिपाहियों को शहीद किया गया था। और दोस्तों यहीं पे सैयद गफ़ार हुसैन साहब की शहादत की खबर सुनने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान भी यहाँ पे आए थे। लेकिन जब सुल्तान यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ वो नज़ारा देखा कि जिस पे अंग्रेज़ श्रीरंगापट्टनम किले के ऊपर चढ़ रहे हैं और एक दो अंग्रेज़ नहीं, हज़ारों की तादाद में थे अंग्रेज़। और दोस्तों ये जो नीचे आप देख रहे हो ये ऑब्लिस्क है जो अंग्रेज़ों ने अपने मरे हुए सिपाहियों की याददाश्त के तौर पे बनाया था यहाँ पे। दोस्तों वैसे तो श्रीरंगापट्टनम फोर्ट को मैंने बहुत बार एक्सप्लोर किया है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ और जब भी यहाँ पे आके एक्सप्लोरेशंस करने की कोशिश करता हूँ ना, तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर फाइंड आउट करता हूँ। और ये देखिए जी, यह है बारूद खाना यानी कि आर्मरी जिसको कहते हैं, और इसकी भी मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है अब, और इसकी लिंक इस वीडियो की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों श्रीरंगापट्टनम फोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था। माना जाता है कि एशिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स में से एक फ़ोर्ट हुआ करता था श्रीरंगापट्टनम का 1700s के दौरान और लेट 1800s तक भी। मगर बाद में जाकर पूरा फोर्ट बिना देख रेख के एकदम से रूइंस में तब्दील हो गया, झाड़ियाँ बढ़ गई, दीवारें टूट गई, और अभी तो आप देख ही सकते हो हालत क्या है। लेकिन सुल्तान के दौर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन थी इस फोर्ट की माशाल्लाह। और एक चीज़ इस तरफ में जब आप देख रहे हो ना, वो है दिल्ली गेट ब्रिज, यानी कि वहाँ से दिल्ली गेट ब्रिज को जाने का रास्ता है। मैंने वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोरेशंस की हैं। दोस्तों आज मैं ये दूसरी लोकेशंस पे दोबारा विज़िट कर रहा था, बिकॉज़ कुछ दूसरे टेक्स्ट में जिस तरह से नरेट किया गया है उन चीज़ों को परफेक्टली यहाँ पे आके मैंने बैठ के समझने की कोशिश की, और छोटा सा एक ड्रोन वीडियो भी लिया जो आपने देखा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।